हेलो बच्चों, कक्षा 12 की गणित में आज हम सब लोग समाकलन के अनुप्रयोग को स्टार्ट करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 नंबर 8 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं और इस बार 2026 में भी इससे एक क्वेश्चन आएगा। तो आज सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। इस चैनल पर इस समय मैथ के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के 2026 बोर्ड एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया जाता है विद न्यूमेरिकल्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारा है, x इज इक्वल्स टू 0 से x इज इक्वल्स टू 2 पाई के मध्य वक्र y बराबर cos x से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन आएगा, अगर ये नहीं आया तो y इज इक्वल्स टू cos x की जगह पर y इज इक्वल्स टू sin x का क्वेश्चन आ सकता है। बस अंतर इसमें केवल ग्राफ का है। एक का ग्राफ कुछ और है और दूसरे का ग्राफ कुछ और। जैसे बात करेंगे यहां पर ग्राफ हम सब लोग कॉस के ग्राफ की, तो ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया हमारा मूल बिंदु यानी ओरिजिन, और ये हो गया एक्स एक्सिस। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। कॉस का ग्राफ कहां से शुरू होता है? A1 है और ये -1 है। 1 से शुरू होता है -1, फिर -1 से 1, फिर -1, 1 ऐसे चलता है। और हमको कहां से चाहिए वैल्यू? x बराबर 0, और x बराबर 0 है कहां पर? यहां पर x बराबर 0, यहां पर x भी 0, y भी 0। और ये कितने अंश का मान है? ये इतना, ये π/2 है, यानी 90 अंश। और फिर आधा और कर दो तो ये π/2 और ये पूरा पाई और इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा पाई। यानी ओवरऑल अगर बात करें तो हमको केवल इतने का आंसर बताना। थोड़ा ऐसे बना दे वो ज्यादा अच्छा लगेगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा π/2 और ये पूरा हो गया तुम्हारा पाई, और ये पाई पहले से ही आया π/2, और ये 1 पाई तो ये 1.5 पाई हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आधा पाई, ये पूरा 1 पाई तो ये आधा, और आधा ये मिलकर के 1 हो गया, ठीक है। और हमको इतने का ही एरिया बताना है, इतने का ही एरिया बताना है। अच्छा, 2 पाई तक बताना है, ठीक है ठीक है। तो ये तो पूरा, ये हो गया हमारा आधा पाई, और तो 3 पाई/2, और ये हो गया हमारा 2 पाई, यानी यहां तक बताना है, ठीक है। इतने का एरिया हमको बताना है इस छायांकित भाग का। क्लियर है बात? ये हम इसको इरेज कर रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं, अब हटा देते हैं, ठीक है। नीचे वाला ही बन गया है, थोड़ा बड़ा बना है, उससे समझ में भी आएगा। और ये हमारा क्या है? यहाँ x और y दोनों वैल्यू 0, हमको यूज में लेना है x। तो यहाँ पर x बराबर कितना है? 2 पाई। यहां से लंब डालेंगे, x एक्सिस पर x का मान, y एक्सिस पर y का मान, और y का मान कितना आएगा? 1। ठीक भैया, आप ध्यान से समझिए, ऊपर एक प्लस का और नीचे एक आएगा माइनस का, ठीक है। यहां पर अब समझिए बात। यहां से अगर ध्यान से देखेंगे आप लोग तो जितना ये एरिया आएगा प्लस का, जितना ये ऊपर वाला, भाई ऊपर वाला मान किस में आएगा? प्लस में आएगा। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ठीक है। और नीचे वाला मान किस में आएगा? माइनस में। तो जितना प्लस का है ऊपर, उतना ही नीचे माइनस का। टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा आंसर? 0। तो हम इसको तोड़ेंगे सिमेट्रिक में। या तो आप अलग अलग एरिया निकाल लीजिए। इसका एरिया कहां से कहां तक? 0 से x बराबर π/2 तक एरिया अलग निकालो, और x बराबर π/2 से x बराबर 3 π/2 तक एरिया अलग निकालो, और x बराबर 3 π/2 से x बराबर 2 पाई तक का एरिया अलग निकालो।
अब क्योंकि ये वाले एरिया प्लस के हैं तो इसमें मॉड नहीं लगाएंगे, नीचे वाला एरिया हो गया माइनस तो इसमें हम मॉड लगा देंगे। या हम सिमेट्रिक का यूज करें, सममित का। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस जैसे कितने मान है, पाई बाई 2 के कितने मान मिल सकते हैं, एक, और दूसरा पाई बाई 2 ये, तीसरा पाई बाई 2 ये, और चौथा पाई बाई 2 ये। आई बात समझ में? ये एक पाई बाई 2 हुआ, ये दूसरा पाई बाई 2, ये तीसरा पाई बाई 2, और ये चौथा पाई बाई 2। तो आप अगर एरिया निकालें छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो आप करिए कुछ ना, आप केवल और केवल 0 से लगा करके पाई बाई 2 का समाकलन करो और उसका कितने से गुणा करा दो, 4 से। एक का निकाल लो भाई, हम एक पाई बाई 2 का निकाल लेंगे तो यहां से एक छोटी सी पट्टी लेते थे, एक पट्टी लेते थे, छोटी सी एकदम पतली। पतली इसलिए लेते हैं ताकि ये चौड़ाई जो है वो बराबर रहे, तभी तो एरिया लगाएंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, एरिया क्या होता है, फार्मूला एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये y अक्ष के समांतर है तो इसकी लंबाई कितनी हो गई y, और ये कौन सा अक्ष है, x अक्ष है ना, तो x अक्ष की ये अल्पांश लंबाई है, छोटी लंबाई है, तो छोटा चीज, किसी भी चीज को छोटा करना तो आगे d जोड़ दो। तो x एक्सिस पर अगर छोटा मान आ रहा है तो dx, y एक्सिस पर छोटा आएगा तो dy। क्लियर बात? तो ये dx हो गया और ये y अक्ष के समांतर है तो y। तो इस छोटी पट्टी का एरिया कितना आ रहा है, छोटी पट्टी का लंबाई कितनी है y और चौड़ाई कितनी है dx, तो लंबाई गुणा चौड़ाई y इंटू dx। और इसी का कर देना है तुमको समाकलन। और ऐसे कितनी छोटी छोटी पट्टियां लेनी है, हम ये चीज जानते हैं कि ये माइनस है ये प्लस है, अगर टोटल ओवरऑल एरिया निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, तो हम अलग अलग निकाल ले, या तो फिर हम एक का निकाल ले और इसके जैसे जितने होंगे उतने से इसका गुणा करा देंगे। जैसे ये वाला हमने निकाला तो ये कहां से कहां तक हुआ, 0 से लगा करके पाई बाई 2 तक, इतना ही तो मान है x वाले का, x पर ही तो ये मान है। x वाले मान जब त्रिकोणमितीय फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन आते हैं तो ये x एक्सिस पर जो मान होते हैं वो रेडियन मान आते हैं और y एक्सिस पर आपके रियल वैल्यू होती है। क्लियर बात? तो अगर हम इतने का निकाल लें तो ये एक सिमेट्रिक हो गई और ये इसी के जैसे आधा सिमेट्रिक, 2, 3 हो गई सिमेट्रिक और 4 सिमेट्रिक। जितनी सिमेट्रिक आकृतियां हैं उतने से उसका गुणा करा दो, ओवरऑल एरिया निकल के आएगा। और कहां से कहां तक हमने ये निकाला, 0 से लगा करके पाई बाई 2 तक। ठीक है, हमको एक का निकाल लेना है, फिर जितने का चाहिए उतने से गुणा करा देंगे। ठीक है, या जितनी सिमेट्रिक आकृतियां बनेंगी। तो y की वैल्यू डाल दो यहां पर cos x, तो 4 इंटीग्रेट करना है 0 से पाई बाई 2 और y की वैल्यू कितनी डालनी है, cos x dx। अब cos x का समाकलन sin x होता है, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लगा करके पाई बाई 2 तक और आगे कितने से गुणा, 4 से। ठीक है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये x की ही तो वैल्यू है, ये वैल्यू x की ही तो है, तो अपर लिमिट 4 बाहर, अपर लिमिट कितनी, x की ऊपर वाली वैल्यू पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट x की नीचे वाली वैल्यू x की जगह पर डालना। साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है 1 और साइन 0 का मान 0, तो ये आ गया 4 ब्रैकेट 1 माइनस 0, तो 4 इंटू 1 बराबर 4 स्क्वायर यूनिट आंसर आ गया आपका। ये ऐसे निकाल सकते हैं, कई सारी तरीके हैं लेकिन ये सबसे बेस्ट है, आप सिमेट्रिक का यूज करिए। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए अगला क्वेश्चन हम सब लोग बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, परवलय y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax व नाभिलंब से घिरे, यानी जो परवलय तुम्हारा है जो उसका ग्राफ कैसा बनेगा और साथ ही साथ उस ग्राफ का नाभिलंब जो होगा उनके बीच का जो एरिया है, क्षेत्र है, उसका क्षेत्रफल हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax का ग्राफ खींचेंगे, तो ये y एक्सिस हो गया हमारे पास और ये हो गया हमारे पास x एक्सिस, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये हो गया 0। अगर x का मान 0 डालेंगे तो क्या y का मान 0 होगा, तो x का मान 0 डालने पर तो ये पूरा मान y का भी क्या हो जाएगा 0, यानी ये जो वक्र है ये मूल बिंदु से जाएगा और y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax का ग्राफ कुछ
ऐसा बनता है कि नहीं बनता। और ये इसकी नाभि होती है, एस से लिखा जाता है, जिसके निर्देशांक a,0 होता है। ठीक है, यही वाला ए कोई कांस्टेंट नंबर हो सकता है। ठीक है, ये इसका शीर्ष होता है जो कहां पर है, मूल बिंदु पर है। और इसके वक्र, समझिए बात, वक्र से एक ऐसी रेखा खींचनी है, यानी ऊपरी सिरे से निचले सिरे तक एक ऐसी रेखा खींचनी है जो जो नाभि से होकर के जाए और नाभि पर क्या हो, लंबवत हो, अक्ष पर लंबवत, और नाभि से होकर अगर कोई रेखा जा रही है तो उसे नाभि लंब कहते हैं। तो ये हो गई इसकी नाभि लंब। ठीक, जिसकी लेंथ 4a होती है, इसकी लंबाई हमेशा 4a होती है। ऊपर वाला जो पॉइंट होता है P, उसके निर्देशांक a,2a होता है, और नीचे वाला होता है जो P डैश होगा, उसका निर्देशांक a,-2a होता है। ठीक, और इसकी जो लंबाई होती है, ये ऊपर भी 2a, नीचे भी 2a, टोटल 4a होती है। क्लियर है बात, ये नाभि लंब है। और ये तुम्हारा वक्र है, तो कहे क्या रहा, परवल है, यानी ये तुम्हारा परवल है, पैराबोला। और नाभि लंब, इसका नाभि लंब क्या है, ये वाला है, नाभि से होकर जाने वाली अब लंबवत लाइन जो है, जो वक्र के एक छोर को दूसरे छोर से मिलाती है और नाभि से होकर जाती है और परपेंडिकुलर जाती है अक्ष पर। ठीक है, तो ये होती है नाभि लंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। यानी कुल मिलाकर के हमको एरिया किसका निकालना है, ये हो गया नाभि लंब और ये हो गया पैराबोला। तो पैराबोला और नाभि लंब के बीच का भाग यही है पूरा कि नहीं है। और इसमें सिमेट्रिक पार्ट कितने आ रहे हैं, दो, एक ऊपर जितना प्लस उतना ही नीचे माइनस। यानी अगर हम ऊपर वाले का एरिया निकाल ले और उसको 2 से गुणा करा दें तो ये पूरे का एरिया आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि जितना ऊपर आएगा एरिया उतना नीचे, बस ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस। तो इसके लिए हम करते क्या है, एक बहुत ही महीन सी पतली पट्टी यहां पर लेते हैं, बहुत ही पतली पट्टी। ये टोटल कितनी लंबाई है तुम्हारी, ये टोटल कौन सा अक्ष है, ये हमारा एक्स अक्ष। और एक्स अक्ष का केवल हमको इतना मान लेना है, इतना मान लेना है। तो एक्स अक्ष का छोटा मान लेना है। एक्स अक्ष को छोटा बनाएंगे तो आगे क्या जोड़ देंगे, डी जोड़ देंगे। और ये किसके समांतर है, वाई अक्ष के समांतर, तो ये वाई है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। यानी इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू देखो, एक्स की इतनी पतली वैल्यू लेनी है, यानी हमको इसका एरिया, इस छोटी पट्टी का एरिया निकालेंगे और इसका समाकलन कर देंगे। या ऐसी ही छोटी 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 ऐसे ही छोटी 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 पट्टी का एरिया निकालो और सबको जोड़ दो, टोटल एरिया पता चल जाएगा। या फिर आप एक छोटी पट्टी का एरिया निकालिए, उसका समाकलन कर दीजिए, आपको एरिया पता चल जाएगा। कहां से कहां तक तुमको चाहिए, ऊपर वाले का निकाल लेंगे, जितना ऊपर वाले का आएगा एरिया उतना ही नीचे का आएगा, तो ऊपर वाले का निकाल करके उसका 2 से गुणा कराएंगे। कहां से कहां तक हमको लेना है, यहां से लेकर के नाभिलंब जीवा, यानी यहां तक आना है। और यहां तक आते आते एक्स का मान कितना हो गया, ए, और यहां पर जब थे तो एक्स का मान क्या था, 0। और जैसे जैसे आगे बढ़ करके नाभिलंब तक आएंगे तो यहाँ तक मान कितना हो गया, देखो ये नाभि के निर्देशांक क्या होते हैं, a,0, यानी यहाँ पर x का मान a हो जाता है। ठीक, तो 0 से लगा करके a तक हमको जोड़ना इस छोटी छोटी पट्टी को। ठीक, और जिसमें y का मान धीरे 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 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन dx तुम्हारा उतना ही रहेगा। तो इस छोटी पट्टी का एरिया कितना आएगा, एरिया छोटी पट्टी का लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी है, dx। ठीक है, अब इसी का क्या कर देंगे, समाकलन। कहां से कहां तक हमको चाहिए, 0 से लगा करके ए तक, 0 से लगा करके ए तक। कितनी सिमेट्रिक आकृतियां हैं, 2, तो 2 से आगे गुणा करो, आंसर आ गया। अब y का मान हो यहां से, तो y का मान अगर यहां से उठाएंगे तो स्क्वायर हटा देंगे, अगर यहां से सामने रूट लग जाएगा 4ax, तो 4 आगे और x को हम अंदर लिख देंगे। ठीक, तो ये y की वैल्यू यहां पर डाल दो, तो 2 इंटीग्रेट करना है 0 से a तक, y की वैल्यू कितनी है, 2 रूट में ax dx। ठीक है, अब 2 दूनी 4 आगे हो गया,
और ए कांस्टेंट है, रूट के बाहर आ जाएगा, अंदर कौन बचा, रूट का x मतलब पावर 1/2, जीरो से लगा करके a तक dx। x की पावर n का फार्मूला लगाओ, तो x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, x की पावर n+1, यानी कि आधा में एक जोड़ दोगे तो फिर कितना हो जाएगा, 1.5, और बटा जो पावर है वही बटे में लिख दो। तो यही चीज बटे में रखेंगे तो 2 कहां चला जाएगा, ये चीज ऊपर चला जाएगा, तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है, ये एरिया। ठीक, कहां से कहां तक इसकी वैल्यू लेनी है, 0 से a तक। अब 4 दूनी 8/3 अंडर रूट a, और अपर लिमिट यानी a की x की ऊपर वाली वैल्यू कितनी है, a की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट कितनी है तुम्हारी, x की वैल्यू 0, जीरो डालेंगे तो 0 की पावर 3/2 जीरो ही होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8/3 अंडर रूट a और गुणा a की पावर 3/2 से 0 घटाएंगे तो इतना आएगा। a की पावर 3/2 का मतलब क्या हुआ, 1.5, a की पावर 1.5, का मतलब 3/2 का मतलब 1.5 होता है। तो 1.5 का मतलब एक एक, और एक आधा, आधा मतलब रूट ए हो जाएगा, और a के पहले से ही था, तो ये आंसर हो जाएगा 8/3 a²। ये टोटल इसका एरिया आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट लिख देना है बस आप लोगों को आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सर्कल का है। एक एक क्वेश्चन लेंगे, अगला क्वेश्चन दीर्घवृत्त का, फिर कोई एक लाइन लेकर के हम एरिया बताएंगे। ठीक है, तो वृत्त x² + y² बराबर a² का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। टोटल वृत्त की टोटल कितनी इक्वेशन है, 2 है। पहला तो है तुम्हारा x² + y² बराबर a² या बहुत जगह r² लिखा रहेगा, तो r इसकी त्रिज्या होती है। ये उस वृत्त का क्षेत्र समीकरण होता है जिसका केंद्र ओरिजिन होता है, मूल बिंदु होता है। एक दूसरा टाइप होता है x - h का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y - k का होल ऑफ स्क्वायर बराबर a² यानी यही एरिया। और ये उस वृत्त का क्षेत्रफल है जिसका केंद्र h, k है। एक अगला है x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0। ये उसका एरिया है जिसका केंद्र, ये उस वृत्त का क्षेत्रफल है जिसका केंद्र -g, -f, और त्रिज्या √g² + f² - c है। तो ये टोटल 3 तरीके होते हैं वृत्त के समीकरण को व्यक्त करने के लिए। तो ये कौन से वाला रूप का है, पहले वाले रूप का है ये, और पहले वाले रूप का है तो जाहिर सी बात है इसका इसका केंद्र कहां पर होगा, सेंटर पर होगा। ओरिजिन पर होगा, सेंटर मतलब ओरिजिन पर होगा। पहले हम एरिया बना, ये सर्कल बनाते हैं, फिर इसके बाद एक्सेस को बनाएंगे, तब ज्यादा सही रहेगा। ये हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया, वाई एक्सेस हो गया, और ये हो गया इसका सेंटर 0, 0, और ये इसकी त्रिज्या कितनी है, a। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 0, और x एक्सेस को ही पकड़ेंगे तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a, और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी, और यहाँ y की वैल्यू तो 0 ही है। हम किसको पकड़ेंगे, x एक्सेस को पकड़ेंगे। अब कितनी, हमको पूरा एरिया बताना है इसका। अब कितने पार्ट बन रहे हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा सिमेट्रिक, चौथा सिमेट्रिक, टोटल कितने सिमेट्रिक बन रहे हैं, 4। हमको कितने का निकालना है, 1 का। हम 1 का निकाल लेंगे, बस इस वाले का एरिया निकाल लेंगे, और जितना पहले वाले का आएगा उतना दूसरा, उतना तीसरा, उतना चौथा। तो यानी 1 का निकालो, उसको 4 से गुणा करा दो, जितनी सिमेट्रिक उतने से। तो उसके लिए हम करते क्या है, एक छोटी पट्टी लेते हैं। छोटी पट्टी इसलिए लेते हैं क्योंकि जो ये लाइन है ये एक वक्र है, यानी ये जो सर्कल है एक वक्र का काम कर रहा है। वक्र का मतलब टेढ़ी रेखा। ये जो चौड़ाई है ये बराबर हो जाए, और चौड़ाई अगर ये बराबर हो गई तो समझिए बात, ये किस एक्सिस के बराबर है, समांतर है y के, तो y हो जाएगा। हम ऐसे भी ले सकते थे पट्टी इस वाले पर। ठीक, तो ये छोटी छोटी चौड़ाई देखो, छोटी पट्टी किसके
देखो जो चौड़ाई है वो किस पर आ रहा है, छोटी वाली वैल्यू चौड़ाई और बड़ी वाली लंबाई। तो अब की बार ये जो अल्पांश है ये चौड़ाई किस एक्सिस पर आ रहा है, y पर, तो ये हो जाता है dy, क्योंकि y अब की बार छोटा मान लेना है, छोटा यानी आगे d जोड़ दो। और ये छोटा मान किस एक्सिस पर है, ये वाला छोटा वाला मान, ये तो हो गया y अक्ष एक्सिस पर, y अक्ष के समांतर यानी y अक्ष पर हो गया, तो ये y अक्ष पर हो गया तो ये y, और ये x अक्ष पर है छोटा वाला मान, तो आगे x का छोटा मान है तो आगे हम क्या जोड़ देंगे, d जोड़ देंगे। और ये x एक्सिस के समांतर है ये वाली पूरी लंबाई, तो ये x हो जाता। ठीक, अब इसका एरिया निकालो, कहां से, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी x और चौड़ाई dy, और इसका कहां से कहां तक मान लेना है, जीरो से लगा करके यहां तक, जीरो से यहां तक करते समाकलन। ठीक, 4 से गुणा करो सबका आ जाए, हमको इसका चाहिए तो इसका एरिया कितना आएगा, छायांकित भाग का एरिया कितना आएगा, लंबाई आपकी y है और चौड़ाई छोटी वैल्यू dx, कहां से कहां तक, जीरो से लगा करके, ये छोटे 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 dx कहां से लेने, जीरो से लगा करके a तक, जीरो से लगा करके a तक। कितने हैं आकृति सिमेट्रिक, 4, तो 4 से गुणा। अब y की वैल्यू यहां से उठाओ, y स्क्वायर बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर हटाया रूट लग गया, यहां पर वैल्यू डाल दो 4, जीरो से लगा करके a तक, अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब फार्मूला लगाओ, फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, x अपॉन 2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन e। ठीक, कहां से कहां तक, जीरो से लगा करके a तक, आगे 4 है 4। ठीक, तो आगे a लिखा हुआ है, अपर लिमिट पहले ऊपर जहां जहां x है वहां a रख दो, तो ये हो जाएगा a अपॉन 2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये तो पूरा जीरो, प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x की जगह पर a अपॉन a माइनस लोअर लिमिट, अब ये यहां तक हो गया, अब माइनस का चिन्ह, लोअर लिमिट, x की वैल्यू क्या डालनी, जीरो, तो ये मान पूरा जीरो ही हो गया, और यहां पर कितना बचेगा, साइन इनवर्स x की जगह पर जीरो डालेंगे, तो x की जगह पर जीरो डालेंगे तो साइन इनवर्स जीरो की वैल्यू जीरो ही होती है, यानी ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और आगे कितने से गुणा, 4 से, a स्क्वायर से स्क्वायर गया, कितना बचा, जीरो, तो ये वैल्यू भी क्या हो गई, पूरी जीरो। यहां से कितना बचा, a स्क्वायर बाई 2, और ये कैंसिल आउट 1, साइन इनवर्स 1 किसका मान होता है, पाई बाई 2 का, और इनटू में कितना है आगे 4, 2 से 2 दूनी 4 से 4 खत्म, जो एरिया आएगा वो हमारा a स्क्वायर पाई आएगा, ये चीज याद रखो। यानी किसी भी सर्कल का अगर एरिया निकालना है जिसका केंद्र 0,0 हो तो उसका एरिया कितना आएगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दे दिया जाए 9, 9 का मतलब कितने का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो सबसे पहली चीज, ये जो वैल्यू होती है ये तुम्हारी किसकी होती है, ए स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू, तो इसका जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, पाई ए स्क्वायर, यही तो रूल है, पाई ए स्क्वायर, तो पाई और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 9, यानी जो सामने दिया गया है उसका पाई से गुणा करा दो, बस आ जाएगा आंसर। ये कितना आसान है। अगर दे दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6, तो आपका एरिया कितना आएगा, तो जो सामने लिखा हुआ उसको लिखो 6 और इसको पाई से गुणा करो, आ गया इसका एरिया 6 पाई, आप चाहे जैसे निकालिए। ठीक, ये इतना आसान है, तो ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है समाकलन का अनुप्रयोग। अब हम सब लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन भी याद रखिएगा इसका, ठीक है। अब हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, जो कि है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 का एरिया, यानी एक इलिप्स का जो एरिया होता है वो हमको बताना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन और जो आपका परवलय और नाभि लंब के बीच का एरिया है, या परवलय और एक कोई रेखा दे दी जाए उसके बीच का एरिया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए हम सब लोग दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका वैसे क्वेश्चन भी दे सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1 का क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। वैसे इस तरीके के क्वेश्चन का चाहे जो भी वैल्यू, चाहे जो भी रूप लिखा हो, इनका जो आंसर होता है वो पाई ए बी होता है, बस याद रखें। उसमें ए स्क्वायर पाई आया था, अभी क्षेत्रफल आया था वृत्त का, इसमें ए लंबाई गुणा चौड़ाई यानी ए इंटू बी, वहां ए स्क्वायर भी आया था त्रिज्या डायरेक्ट, और यहां पर लंबाई चौड़ाई का कांसेप्ट यूज किया गया। वैसे इसके टोटल दो तरीके हैं, डायग्राम इसके दो तरीके के हैं। हमको ये तो कहा नहीं, एक वो हो सकता है जब ए वाला, ए जो है वो ग्रेटर देन हो बी से, तब इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यानी ये एक्स एक्सिस की तरफ ज्यादा फैलेगा और वाई की तरफ कम। ये हो गया आपका सेंटर, और यहां कहीं आपका होता है नाभि, यहां कहीं नाभि होती है। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन और कह सकता है कि जो आपका दीर्घवृत्त है और जो नाभि है उनके बीच, यानी नाभि के कोई जो नाभि होती है आपकी, वो होती कितनी है ए ई कामा 0, और इधर वाली कितनी होती है माइनस का ए ई कामा 0। आप नाम दे सकते हैं, इसका S1 इसका S2 नाम दे दीजिए, तो इनके बीच का भी एरिया पूछा जा सकता है, इस जैसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इसको हम हटा रहे हैं, इसका कोई वैसे यूज नहीं है। एक्स अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप कितनी है ए है, तो ये हो गया तुम्हारा, इसको हटा रहे हैं, इसका कोई यूज नहीं है ना, ये हो गया तुम्हारा ए, और ये हो गया x बराबर माइनस ए। y अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप, ये y बराबर b, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। ये तो बात हुई कब, जब a बड़ा होगा b से। अगर b वाला बड़ा है a से, तो यानी x अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16, यानी 16 बड़ा है 9। अगर यहां 16 यहां 9 आया तब तो ये आएगा, लेकिन अगर b बड़ा हुआ आपकी बार a छोटा, तो आपका ग्राफ किधर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर ऐसे, और ये हो जाएगा b, और ये नीचे माइनस b, ये माइनस a, और ये हो गया प्लस a। यहां पर x की वैल्यू मिलेंगी और यहां पर किसकी वैल्यू मिलेंगी, y। हो गई बात क्लियर। दो तरीके के डायग्राम इसके बनते हैं। ठीक है, वैसे नीचे आधा आ रहा है तो इसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम इसका यूज नहीं ले रहे। ठीक है, हम यूज इसका ले रहे हैं, हमको इसका एरिया निकालना है। तो अगर ध्यान से देखें, यहां पर x की वैल्यू कितनी है 0, y भी 0, हम x को ही पकड़ेंगे, और यहां पर x की वैल्यू कितनी है a। तो अगर 0 से लगा करके a तक देखा जाए x का मान, और इसका एरिया हम केवल निकाल लें इस छोटे से पार्ट का, तो एक सिमेट्रिक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। अगर एक का एरिया पता चल जाए, उसका 4 से गुणा करा दिया जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हम एक का निकालते हैं, तो इसके लिए हम करते हैं क्या है, यहाँ पर एक छोटी सी पट्टी ली जाती है, इतनी पतली लेनी है कि जितना मान नीचे चौड़ाई समान हो जाए, ये वाली वैल्यू ये। ठीक है, ये dx हो जाएगा, क्योंकि x अक्ष का छोटा मान है और ये y का बड़ा मान है, तो ये y हो जाएगा। ठीक, अब इस पट्टी का जो एरिया है वो कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है y और चौड़ाई कितनी है dx। ठीक, इसका समाकलन करिए, कहां से कहां तक का चाहिए ये मान, 0 से लगा करके। भाई d किसका है, x का, तो लिमिट भी x के ही होंगे, जिसका d उसी के लिमिट। तो ये याद रखिए, अल्पांश जो होगा ये किस पर अल्पांश लिया गया, x अक्ष पर, तो लिमिट भी x अक्ष की ली जाएगी 0 से लगा करके a तक। ऐसे कितने लोग हैं, 4, तो आगे 4 से गुणा करा दो। किसी एक भाग का एरिया पूछता तब तो हम एक का निकालते, लेकिन पूरे का निकालने को कह रहा है, एक भाग का तो कह नहीं रहा, तो आगे 4 से गुणा। y की वैल्यू निकालिए, तो ये पूरी वैल्यू इधर आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमको निकालना है, तो इस पूरे को इधर भेजो, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा। इसका गुणा इधर कराओ, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ऊपर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर,
और बी स्क्वायर को ऊपर भेज दो, तो ये क्या हो गया हमारा वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको यहां से स्क्वायर हटाना और इधर रूट लग जाएगा। बी स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो बी बचा, ए स्क्वायर बाहर आया तो ए बचा, और अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू निकालना है, एक तरफ लिख देना है बस, और यही वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख दो। किसके रूप में? यहाँ दो वेरिएबल है, एक y और एक x। आपको करना क्या है, एक को हटाना। हमने y को हटाया x के रूप में, तो b अपॉन a बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। 4 पहले से ही लिखा हुआ था। अब y की वैल्यू बची कितनी, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में dx। समाकलन कर दीजिए आप, कितना होता है 4b अपॉन a, ये लिख दो। समाकलन करो भैया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ये कितना होता है, एक्स अपॉन ए अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, अच्छा अच्छा अच्छा, अब की बार ए स्क्वायर किसका है, अच्छा अच्छा उल्टा लिख दिया हमने क्या, ठीक, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस का है तो प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए कितना है, ए। ठीक, अगर कुछ वैल्यू होती ए की तो वो यहां पर डालते। लिमिट 0 से कहां तक, ए तक। अपर लिमिट यानी फोर बी अपॉन एक्स की जगह पर ए डालना है, ऊपर वाली वैल्यू डाल दो जितने भी, फिर माइनस लोअर लिमिट, फिर 0 डालिए। एक्स की जगह पर ए डालो, ए डालेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, प्लस का यहां पर ए डालो इसमें, जब ऊपर वाली वैल्यू डालेंगे तो प्लस, जो चिन्ह है वही रखो, एक्स की जगह पर ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब 0 डालो, तो 0 डालेंगे तो 0 से गुणा करेंगे ये 0, और यहां पर 0 डालेंगे एक्स की जगह पर, तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई 0, जो कि अभी आया था। तो यहाँ कैंसिल आउट 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है पाई बाई 2, और आगे कितना है ए स्क्वायर बाई 2, और बाहर कितना बचा 4b अपॉन ए। अब एक ए से एक ए कैंसिल, 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल। हमने बताया क्या था, इसका आंसर पाई ए बी आएगा, आ गया, क्लियर बात। अब अगर क्वेश्चन आपको दे दे एक्स स्क्वायर, जो पूछा ही जाता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 बराबर ए का एरिया निकालना है, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर नहीं बन रहा तो रूट लगा करके स्क्वायर करो, तो ए की वैल्यू ये जो स्क्वायर में लिखी ए की वैल्यू, ये जो स्क्वायर में लिखी है बी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 3 और बी की वैल्यू कितनी हो गई 4, और आगे कितना है पाई, तो ये बराबर में कितना आ गया 4 तिया 12 पाई। स्क्वायर यूनिट लिख देना, बस ये चीज याद रखिएगा। आंसर ऐसे हैं क्वेश्चन, बहुत आसान है, बहुत ही आसान, बस केवल आपको ध्यान से देखना है कि क्या क्या चीजें इसमें की जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन लिया गया है, इंपॉर्टेंट नहीं वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमको एरिया निकालना है। ये जो दी गई रेखा है, रेखा क्यों, क्योंकि x और y दोनों की घात 1 है, तो ये एक रेखा हो गई, ठीक है। रेखा जो दी गई है कामा x अक्ष भी शामिल है, एवं कोटियों x बराबर -1, x बराबर +1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। इतनी चीजें, पहला ये रेखा, दूसरा x अक्ष, और तीसरा ये, और चौथा ये, इनके बीच का जो एरिया आएगा उसका मान आपको बताना है। तो सबसे पहले हम ये रेखा खींचेंगे, बिना रेखा खींचे आप नहीं निकालना है कि आप इसका समाकलन कर दो -1 से +1, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि -a से +a आपको प्रगुण 5 लगाना पड़ेगा, ये चीज हमने पढ़ा है ना। तो उसको करने से पहले हम एक आसान तरीका बता दे रहे हैं। ये हमने y अक्ष ले लिया और ये ले लिया x अक्ष, y डैश। अब ये रेखा कहां से होकर के जाएगी, वैसे ये मूल बिंदु है, इसका वैसे कोई काम नहीं। ये रेखा कहां से कहां जाएगी, अगर x का मान 0 डालेंगे तो y का मान 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है। x का मान 0 डालने पर
y का मान कितना प्राप्त हो रहा है? 2 प्राप्त हो रहा है। x का मान 0 कहां पर होता है? x का मान 0 होता है y एक्सिस पर। 0 डालने पर 2 से ये जाती है रेखा, 2 यही कहीं होगी y का मान तो। ठीक, और अगर y का मान 0 डालेंगे तो x का मान कितना आएगा? ये 2 उधर जाएगा माइनस का, और 3 बटे में माइनस का 2/3। y का मान 0 कहां पर होता है? इस एक्सिस पर। x एक्सिस पर y का मान 0 होता है और y एक्सिस पर x का मान 0 होता है। तो पहले हम x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y x पर कोई मान आएगा, ये y बराबर 2 आ गया। और अब y का मान अगर 0 डाल रहे हैं तो x कितना आएगा? 2 इधर जाएगा तो माइनस, और 3 चला जाएगा बटे में, -2/3। -2/3 कहां आएगा? 1 से कम है ना, 1 से कम, ये तुम्हारा 2 है तो ये 2 यहां इतना आएगा -2, और इसका आधा -1, और -1 से छोटा मान है, यानी और अंदर यहां कहीं x बराबर -2/3 है। ठीक, अब इन दोनों को मिला करके जाने वाली जो रेखा होगी वही तुम्हारी। आप चाहे पॉइंट वाइज निकालिए, चाहे ये कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, तरीके दोनों बताए गए। ठीक है, रैखिक प्रोग्रामर में और कक्षा 9-10 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। वैसे कुछ बन नहीं रहा, ये लाइन खींच ली जाए, सीधी लाइन हो तो ज्यादा अच्छा रहे। बस बस भैया बस, ये 2 है। अगली अगली लाइन क्या है? x बराबर -1। -1 कहां पर होगा? ये 2 है तो इसका आधा कहीं यहां पर होगा। x बराबर -1, x बराबर -1 यहां पर है तो जितना इधर है उतना इधर +1 होगा। इसको हटा है, यहां पर x बराबर -1 रख रहे हैं, और ये पॉइंट आपका कौन सा है? ये पॉइंट आपका है x बराबर -2/3। अब आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ये रेखा जो कि हमने खींच दी है y बराबर 3x + 2, और x अक्ष यानी ये हो गया x अक्ष, और x बराबर -1। x बराबर -1 कहां है? ये x की तरफ -1 जाओ यहां पर। दूसरा x बराबर +1 यानी यहां पर, और एक रेखा खींच दो। ठीक, x बराबर -1 की एक रेखा खींचो। अब इसी का एरिया निकालना है। थोड़ा आसान बनाएं और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए क्या करेंगे? इस -1 को थोड़ा इधर भेज दें क्या? -1 को थोड़ा इधर भेज दे रहे हैं, x बराबर -1। वैसे होगा नहीं, बस आसान से चित्र थोड़ा सा मतलब जरा सा समझ में आ जाए। अब x बराबर -1, x की तरफ -1 जाओ और यहां से एक रेखा खींच दो। ये कहां पर काट रहा है एक दूसरे को? यहां। अब ध्यान से समझिए, किसके किसके बीच एरिया चाहिए तुम्हें? रेखा, ये रेखा हो गई। दूसरा एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष भी लेना है, ये रेखा भी लेनी है, ये एक्स अक्ष भी लेना है। तीसरा x बराबर -1, x बराबर -1 ये है ना, ये x बराबर -1 की लाइन है, तो x बराबर -1 है और ये x बराबर +1 है। x बराबर -1, x बराबर +1, ये दोनों लेने हैं। इनके बीच यानी इनसे घिरे, x अक्ष से घिरे x अक्ष और रेखा, यहां पर देखो जितना भाग हमने बताया है क्या उसी का एरिया बताना है? ध्यान से समझिए बात। ये x बराबर -1 है, ये रेखा है और ये x अक्ष, यही तो कह रहा है। y बराबर ये रेखा, x अक्ष, और x बराबर -1 ये हो गया, इसका एरिया बताना है। और दूसरा ये रेखा, x अक्ष, और दूसरा x बराबर +1, x बराबर +1 ये तुम्हारा है। तो x बराबर +1 और रेखा और ये x अक्ष,
इनके बीच का एरिया, यानी इसका भी एरिया बताना है, इसका भी एरिया बताना है। तो इसका एरिया कैसे आएगा समझिए बात। इसका एरिया -1 से कहां तक है, ये मान x बराबर -2/3। तो पहला दो एरिया निकल के आएंगे, इसका एरिया A1, इसका एरिया A2। तो एरिया जो होगा छायांकित भाग का वो A1 प्लस कितना होगा A2। सेम वही पैटर्न, एक यहां पर लंब डालेंगे, ऐसे ही छोटी पट्टी लीजिए, ये बने x अक्ष पर है dx और ये y, तो ये हो जाएगा y dx। कहां से कहां तक इसका एरिया चाहिए भैया, -1 से -2/3 तक, ठीक है। इसका एरिया कहां से कहां तक चाहिए, x बराबर माइनस, देखिए A2 यहां तक है ना, x बराबर -2/3, तो इसलिए यहां पर एक पट्टी ले लीजिए, पतली सी पट्टी, ये dx और ये हो गया y। क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, समाकलन कहां से कहां तक, -2/3 से कहां तक जाना है, 1 तक जाना है। अब वैल्यू डाल दो y की वैल्यू सेम है तो इसलिए डाल दिया यहां। अब इसको हटा रहे हैं, थोड़ा सा कम कर, वैल्यू डालो भैया, आंसर आ गया। y की वैल्यू कितनी, 3x + 2। कहां से कहां तक मान लेना है, -1 से -2/3 प्लस यहां पर y की वैल्यू 3x + 2। अच्छा इंटीग्रेट भी करना है अभी, रुक जाइए -1 से -2/3, -1 से -2/3 से 1 तक वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू डालना है 3x + 2 और इनटू में कितना है ये dx। अब समाकलन करो, 3x का समाकलन कितना होता है, x² + 2 2 ही रहेगा, और dx का समाकलन भाई अंदर गुणा करो, 3x से dx का हो गया 2 dx का x हो जाएगा। कहां से कहां तक, -1 से -2/3 प्लस इसमें सेम यही 3/2 x² + 2x -2/3 से 1 तक। अब लिमिट अप्लाई करो, इसका एरिया तो निगेटिव आएगा तो यहां पर हम क्या लगा दें, मॉड लगा दें। इसका एरिया निगेटिव आएगा तो मॉड लगा देते हैं। बस क्लियर है बात। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिमिट अप्लाई करिए, ध्यान से समझ करके लिमिट अप्लाई करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो पहले अपर लिमिट ऊपर वाली वैल्यू डालो, तो माइनस इसका है तो माइनस माइनस प्लस 3/2 था, कर दो 3/2 आगे, इंटू में स्क्वायर लगा है इसका x, ये x की ही वैल्यू है तो 2 दूनी 4 3 3 9 और 4/9 हो गया। फिर ये प्लस ये माइनस माइनस और 2 दूनी 4 बटा में 3, ठीक, आगे वाले ऐसे गुणा। अब माइनस लोअर लिमिट अप्लाई, x की जगह पर -1 डालेंगे तो 3/2 और -1 का स्क्वायर +1, काम खत्म। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब यहां पर माइनस का लोअर लिमिट, भाई समझिए माइनस लोअर लिमिट, अब यहां पर x की वैल्यू क्या डालनी, -1 और आगे माइनस माइनस प्लस, 2 2 एकम 2 ही होगा ये, और ये वैल्यू मॉड में आएगी। ये चीज इतना करना है, यहां पर कर दिया गया, ठीक है। सेम यही पैटर्न यहां पर, अपर लिमिट 1 डालो, 3/2, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और प्लस अपर लिमिट 2 एकम 2 माइनस लोअर लिमिट, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 3 9 माइनस, यहां पर डालो और यहाँ का माइनस प्लस। भाई अपर लिमिट में प्लस लोअर लिमिट में माइनस, लेकिन ये लिमिट माइनस है तो यहाँ पर स्क्वायर हो गया था तो प्लस, लेकिन यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ x का स्क्वायर नहीं है, तो 2 दूनी 4/3। सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 एकम 3 3 3 9 2 एकम 2 2 दूनी 4, सेम यही चीज 3 एकम 3 3 3 9 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो ये कितना आ गया 2/3 और ये -4/3, एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा और 2 में से 4 गया तो -2।
और यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 प्लस का 3 माइनस का बचा कितना 1/2 प्लस। यहाँ पर देखो इसको, यहाँ पर एलसीएम लो, कितना आएगा ये, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 3, और 4 में से 2 गया, कितना बचा 2, और यहाँ पर 2 एकम 2 दूनी 4, 3 7, 7/2, और इसका एलसीएम लोगे तो 3 आएगा। अब 4 प्लस का है और 2 एकम 2 माइनस का, 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम लो, 2 3 6, और 2 दूनी 4 माइनस का, 3 एकम 3 प्लस का, और प्लस का 3 दूनी 6, और 3 सते 21, और प्लस 2 दूनी 4। यहाँ पर क्या सॉल्व करेंगे, -1/6, मॉड के बाहर आएगा प्लस का 1/6, और यहाँ पर प्लस का 25/6, 21 4 25। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, और 25 और 1 26, 2 से काटो 2 3 6, और ये कितना बचा 13, 13/3 स्क्वायर यूनिट आपका इसका एरिया आएगा। बस ये चीज याद रखिएगा, ये नेगेटिव में आएगा एरिया, तो यहाँ पर मॉड लगाना हम भूल गए थे, तो मॉड हमने बाद में लगा दिया। ठीक है, पिछले वाले में जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, या तो मॉड लगा दो अगर देख रहे हो नेगेटिव है, या तो फिर ऐसे सॉल्व कर लो। ठीक है, माइनस पहले से ही लगा दो, क्योंकि हम जानते हैं इसका मान माइनस में आएगा, तो पहले से माइनस से गुणा करा दो। तो वो चीज हमने करना यहाँ पर भूल गया था, तो बाद में करवा दी। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो गया, और टोटल 5 क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट हमने बता दिया, अब आपके ऊपर है, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए, आएगा जरूर बोर्ड एग्जाम में। यहीं पर ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। अब बचे हुए टॉपिक हमारे अवकल समीकरण, सदिश विश्लेषण, 3D ज्योमेट्री, रैखिक प्रोग्रामर और प्रायिकता। तो ये 5 टॉपिक हैं, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 शॉट में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं आप सब लोग नेक्स्ट वीडियो में अवकल समीकरण के साथ। यहीं पर वीडियो समाप्त कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।